6 लाख रुपए का आसान लोन लेकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाले परिवार में 3 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और परिवार का 14 सदस्य जिंदगी और मौत के बीच में है। मतलब जो स्थिति है, जो हालत है, वो ज्यादा गंभीर बनी हुई है। कल की न्यूज बुलेटिन के दौरान हमने थोड़ी सी अपडेट आपको इस बारे में दी थी, लेकिन अभी और आगे की डिटेल सामने आई जो कि आपको विस्तार से बताएंगे कि 6 लाख के लोन के लिए आखिर परिवार के सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि उनको जहर खाना पड़ा, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई और एक की जो हालत है वो भी गंभीर बनी हुई है। इससे पहले एक छोटी सी अपडेट आपको बिजनौर के चांदपुर से देंगे। यहाँ मोहल्ला कटारमल में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता शाहनवाज ने पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल जो एफआईआर दर्ज कराई गई 24 जून को, उसमें पिता शाहनवाज ने बताया कि आज शाम 5:30 बजे उनकी 21 साल की बेटी समायरा को सोनू उर्फ जिशान नाम का लड़का और उसके परिवार के लोग बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। साथ ही साथ पीड़ित का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी ने जाते समय जिशान के कहने पर अलमारी में रखा उनकी पत्नी का सोने का सेट, सोने की चैन और 2500 रुपए नगद भी उठा लिए। अब शाहनवाज का यह भी आरोप है कि उन्होंने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब पुलिस जो है वो समझौता कराने की बात कर रही है। फिलहाल की खबर के मुताबिक पुलिस ने लड़की को तो बरामद कर लिया है और शाहनवाज ये चाहते हैं कि अपहरण के मामले में ही इस केस को आगे बढ़ाया जाए, जबकि कस्बा इंचार्ज अमित कुमार ने एफआईआर की पुष्टि के बाद कहा कि लड़की को बरामद कर लिया गया है, लेकिन लड़की के 164 के बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं। बयान दर्ज होने के बाद ही तय हो सकेगा कि आगे इसमें किस तरह की कार्रवाई होनी है। मतलब लड़की ने अगर लड़के के पक्ष में बयान दिए तो फिर पिता के यहाँ पर कोई भी नहीं चलने वाली है। यदि लड़की ने अपने बाप के पक्ष में बयान दे दिए तो फिर यहाँ अपहरण जैसा मामला भी चल सकता, लेकिन क्योंकि अभी लड़की के बयान पुलिस के मुताबिक नहीं हुए तो इसलिए आगे इस मामले में भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ, मोहल्ला कटारमल का। मैंने अपनी लड़की की रिपोर्ट कराई थी आबाद आने की, वो लड़की जो है बरामद हो चुकी है। अब जो मेरा सामान गया है वो सामान मुझे मिल जाए। विपक्षी लोग हम पे मुझ पर फैसले का दबाव डाल रहा है। मैं फैसला नहीं चाहता हूँ। लड़की उनके पास है, उनके पास है, मुझे लड़की नहीं चाहिए। बस मुझे मेरा जो सामान गया वो मुझे मिल जाए। अपनी सुरक्षा चाहता हूँ, मेरी जान को खतरा है इनसे। तो चलिए पहली खबर पर बात करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है टेंडरा। तो टेंडरा गांव में एक गरीब परिवार ने 6 लाख का लोन उठा लिया था और ये लोन एक प्राइवेट कंपनी से लिया गया था, जो कि लगातार कंपनी के जो बंदे होते हैं वो दबिश बना रहे थे। जो फील्ड में काम करते हैं रिकवरी एजेंट, इनके वो लगातार परिवार पर दबिश बना रहे थे, जिसके चलते परिवार के 4 सदस्यों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ठानी। लेकिन यहाँ प्रथम दृष्टया जांच के दौरान कुछ नई चीजें भी सामने आई है, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। दरअसल जब परिवार ने जहर खाया, यानी 4 सदस्यों ने, जिनमें एक बड़ी बेटी, एक छोटी बेटी, पति पत्नी, यानी घर के कुल 4 मेंबर ने जब जहर खाया तो उस समय उनका बेटा सचिन, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो घर पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद जैसे आसपास वालों को पता चलता है, लोगों की भीड़ जमा होती है। एम्बुलेंस को सरकारी बुलाया गया। पहले पास ही के अस्पताल ले गए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बिजनौर हायर सेंटर ले गए, जहां पर पुखराज की पत्नी रमेशा और बड़ी लड़की अनीता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। लेकिन पुखराज और शीतू, जो कि छोटी लड़की है, उनको हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया था, जहां पर छोटी लड़की की भी मृत्यु हो गई, यानी कुल 3 लोगों की मौत हो गई। और जो पुखराज है वो भी जिंदगी और मौत के बीच में, उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। अब यहाँ पुलिस का कहना यह है कि घटना होने के कई घंटे बाद भी लड़का सामने नहीं आया। जब ग्रामीणों ने और पुलिस ने काफी समझाया, तब इनका बेटा 25 साल का सचिन बिजनौर हॉस्पिटल पहुंचा, जिससे प्रथम दृष्टया मामला पुलिस को अभी ये कुछ और टाइप का भी लग रहा है। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि सचिन जो था वो शराब का आदी हो गया था और बाप बेटों में लगातार घरेलू विवाद चल रहा था कि आखिर इस लोन को कैसे चुकाया जाए, और कोई भी स्थिति ऐसी बन नहीं पा रही थी। तो हो सकता है इस वजह से भी परिवार ने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची हो। अब यहाँ एक चीज आपको और बता दें कि पुखराज को अपने पुश्तैनी जमीन से 2 बीघा जमीन मिली थी, जिसको बेचने के बाद गाँव के बाहर ही एक घर बनाया था, जो कि काफी ज्यादा बेहतर नहीं था। झोपड़ी नुमा ये घर बनाया गया था और पुखराज पर सभी सरकारी सुविधाओं का अभाव था। मतलब सिर्फ एक राशन कार्ड पुखराज के परिवार का बना हुआ था और पुखराज के साथ बेटा सचिन, यानी दोनों बाप बेटे मिलकर ईंट भट्टा पर ईंटें ढोने का घोड़ा बुग्गी से काम किया करते थे। फिलहाल पुखराज की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। 3 सदस्य परिवार की 2 बेटियां और पत्नी जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। आगे पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि लोन का पूरा मैटर क्या था, कितना लोन लिया गया था, किस कंपनी से लोन लिया था, यानी सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके लिए डीएम जसजीत कौर ने एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी बारीकी से जांच करेगी और इसी के बाद इस मामले का सही पता लगाया जा सकेगा कि आखिर सही रीजन क्या था और इस परिवार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अब एक तीसरी और आखिरी खबर पर बात करेंगे। ये मामला बिजनौर के धामपुर का है।
यहाँ शीला टाकीज चौराहे पर एक व्यापारी गुलाब सिंह जो कि चिकन की पकौड़ी बेचने का काम करते हैं, पर उनके कंपटीटर ने यानी दूसरे पकौड़ी बेचने वाले ने जो कि पास ही में पकौड़ी बेचता है चिकन की, चाकू से गर्दन पर हमला कर दिया। वजह ये बताई जा रही है कि गुलाब सिंह की बिक्री ज्यादा होती थी और अमित सिंह के पास ग्राहक नहीं जाते थे, जिसके चलते काफी समय से अमित सिंह रंजिश रखता था और उसने गुलाब सिंह के गर्दन पर हमला किया। पास ही खड़े गौतम कुमार इस बीच घुसे और समझौता कराने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौतम कुमार के हाथ पर भी चाकू लग गया और देखते हैं आसपास लोगों की भीड़ जमा होगी, पुलिस तक ये मामला पहुंच गया। फिलहाल आपको बता दें कि गुलाब सिंह का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और पत्नी के कहने पर शिकायत दर्ज हो गई है, जबकि अमित कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस मामले में जांच की जा रही है। तो जनपद बिजनौर से तीनों ही खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्दी मिलते कुछ और नई अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।